कहानी शुरू होती है हिमाचल की शांत पहाड़ियों से, जहां एक ओर एक प्रोफेसर थे जिन्होंने राजनीति को सेवा माना और दूसरी ओर एक छात्र नेता जो संगठन की सीढ़ियां चढ़ते गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा की। धूमल हमीरपुर से आते हैं, एक ऐसा इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं जेपी नड्डा बिलासपुर से है और एबीवीपी से निकलकर संघ और फिर बीजेपी में पहुंचे। कहते हैं कि नड्डा संगठन की राजनीति में माहिर है, जबकि धूमल जनता से सीधे जुड़ने में माहिर थे। तो दोस्तों, जेपी नड्डा और धूमल की तकरार 2007 की बात है, जब प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय जगत प्रकाश नड्डा जी को सरकार में जगह नहीं मिली। कहा जाता है धूमल नहीं चाहते थे कि नड्डा उनके बराबर खड़े हो। बस यहीं से शुरू हुई एक ठंडी जंग। संगठन अलग चीज है, सरकार अलग, और जब दोनों में दूरी बढ़े तो पार्टी के भीतर ही विपक्ष तैयार हो जाता है। दिल्ली में नड्डा का उदय 2010 में जब जेपी नड्डा को राज्यसभा में भेजा गया। जेपी नड्डा ने इस ठुकराए जाने को चुनौती के रूप में लिया और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो जगत प्रकाश नड्डा सीधे स्वास्थ्य मंत्री बने और फिर 2019 में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। यानी अब पार्टी में सबसे ताकतवर पद पर काबिज है। इधर हिमाचल में धूमल धीरे धीरे संगठन में अकेले बढ़ते गए। साथ ही नेता, विधायक और पुराने सहयोगी सब या तो चुप हो गए या साइडलाइन कर दिए गए। 2017 टिकट और साजिश की कहानी। ये दौर 2017 का था जब प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। पार्टी जीती, लेकिन धूमल खुद चुनाव हार गए। थोड़ा गंभीर और संदेह भरी टोन में विपक्ष ने इसे जनता की नाखुशी कहा, लेकिन कई भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं धूमल को हराया गया था, जनता ने नहीं, अपने लोगों ने ही। फिर एक और नया मोड़ आया 2022 में। टिकट काटा, धूमल बाहर। 2022 में सबसे बड़ा झटका लगा जब प्रेम कुमार धूमल का टिकट ही नहीं दिया गया। एक दो बार नहीं, बल्कि पूरी तरह से उन्हें चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया गया। उनके गुट के तमाम नेता या तो हटा दिए गए या किनारे कर दिए गए। एक ऐसा नेता जिसने राज्य को 2 बार नेतृत्व दिया, उसको पार्टी ने ही भुला दिया। अनुराग ठाकुर बनाम नड्डा, अगली लड़ाई की मिसाल। अब कहानी का नया चेहरा है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री है, युवा चेहरा है और धूमल के बेटे भी है। वो भी चाहते हैं कि हिमाचल की राजनीति में उनके लिए भी जगह बने, लेकिन जेपी नड्डा की मौजूदगी में अनुराग की राह आसान नहीं। भले ही दोनों दिल्ली में हैं, लेकिन संगठन में अब भी नड्डा का दबदबा है। जनता क्या सोचती है, तो आइए जानते हैं। जब हमने बात की कुछ हमीरपुर के लोगों से, तो कोई कहता है धूमल जी ने यहाँ सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए, तो कोई कहता है अब तो नई सोच की जरूरत है, पुराना मॉडल नहीं चलेगा। क्या होगा 2027 में? 2027 दूर नहीं। अगर यही गुटबाजी चलती रही तो पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी को कांग्रेस नहीं हराएगी, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई उसे कमजोर कर देगी। तो सवाल ये है, क्या बीजेपी हिमाचल में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या हिमाचल बीजेपी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या धूमल और अनुराग ठाकुर फिर से पार्टी की राजनीति में जगह बना पाएंगे,
या अब सब कुछ जेपी नड्डा के इशारों पर ही चलेगा? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।